जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करवाने जा रही हूँ, क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। इस दिन लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से बृहस्पति देव वह मजबूत होता है। तो फ्रेंड्स, इस व्रत को करने के कई नियमों को भी माना जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से व्रत कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि जो लोग गुरुवार के दिन पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, वे यदि कथा का श्रवण कर लेते हैं तो उनको व्रत का और पूजा पाठ का दुगना चौगुना फल प्राप्त होता है। जो लोग व्रत नहीं रख पाते, वे भी यदि इस कथा का श्रवण कर लें, कथा को सुन लें, तो उन्हें भी श्री हरि विष्णु की कृपा से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उनकी सभी मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु शीघ्र ही पूरा करते हैं। उनके घर से दरिद्रता खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, व्रत के नियम है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखें तो पहले व्रत का संकल्प करें। आप 11 की संख्या में व्रत रख सकते हैं, 16 की संख्या में व्रत रख सकते हैं, या फिर अनगिनत व्रत भी रख सकते हैं। इस व्रत के में खास तौर पर पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। इतना ही नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के फूल और वस्त्र भी अर्पित किए जाते हैं। पीला रंग का भोग लगाया जाता है। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इस व्रत में सिर्फ और सिर्फ मीठा ही खाया जाता है। चलिए सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान भी नहीं करती थी, न ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वो वापस आती तब तक ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वो बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने कहा, हे बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए तो सूप भी सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का एक सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वे कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का एक सूप मिला। उसे वे घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से निकल रहा था। इस कन्या के रूप में और कार्य को देखकर बहुत ही मोहित हो गया और तब उसने अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गया और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या फिर कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। मैं उसका कार्य को पूरा करूंगा जिससे तुम्हारी प्रसन्नता होगी। अपने पिता को राजकुमार ने बात सुनाई तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सही हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए शीघ्र ही तैयार हो गए और विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया।
कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल बतलाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण को कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद में फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो तुम्हारी सभी दरिद्रता शीघ्र ही दूर हो जाएगी। परंतु उसकी मांग ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को जूठी का खिला दिया। इसके उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी के सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसने बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला तथा स्नान आदि कराया, पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता के घर में बहुत धन हो गया और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव जी की कृपा से लोग सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो फ्रेंड्स, ये थी बृहस्पतिवार की पुण्य पावन कथा। जिस प्रकार ब्राह्मण देवता के घर में श्री हरि विष्णु ने दरिद्रता दूर करके अन्न धन के भंडारे भरे, उसी प्रकार जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु का पूजन करता है, श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कथा वीरवार के व्रत की, यानी कि गुरुवार के व्रत। आशा करती हूँ कथा आप लोगों को जरूर पसंद आई। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।